मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी रामगढ़ से आ रही है। रामगढ़ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने बुधवार को मांडू अंचल निरीक्षक कार्यालय और मांडू थाना का वार्षिक एवं औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में संधारित अभिलेखों, दस्तावेजों और लंबित मामलों की स्थिति की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसपी ने 2 वर्षों से अधिक पुराने मामलों के शीघ्र निष्पादन पर विशेष जोर देते हुए अनुसंधान कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि मांडू क्षेत्र के थानों और ओपी स्तर पर लंबित कांडों की समीक्षा की गई है। इसके साथ ही आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी और विधि व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को सतर्क रहकर शांति और सौहार्द बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कई पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे। रामगढ़ से राजेश कुमार की रिपोर्ट। जानते हैं, निरीक्षण एक रूटीन प्रक्रिया है। निरीक्षण के क्रम में अंचल ऑफिस में जितने भी प्रकार के दस्तावेज या पंजिकाएँ संधारित होती हैं उनके संधारण के स्तर की समीक्षा की गई है। साथ ही उनमें जो कमियां पाई गई हैं उन कमियों के सुधार हेतु और बेहतर तरीके से संधारण करने हेतु अंचल निरीक्षक को निर्देशित किया गया। इसी के साथ ही मांडू अंचल में जो भी एक थाना और 2 ओपी आते हैं। जिले के नया सराय चौक स्थित ओल्ड NH 33 पर हुए भीषण सड़क हादसे में रियाज अंसारी की दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वे एक हाईवा वाहन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन करते हुए मार्ग जाम कर दिया। जाम के कारण NH 33 पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात पूरी तरह बाधित हो गई। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने और क्षेत्र में बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था की मांग की है। लोगों ने ट्रैफिक पुलिस पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। करीब 4 घंटे तक सड़क जाम रहा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच फिलहाल जारी है। रामगढ़ से राजेश कुमार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश भर में जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ उनके गांव और घर के पास ही उपलब्ध कराना है। इसी क्रम में उमरिया जिले के पाली विकास खंड के ग्राम अमीलिहा में आयोजित शिविर में प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और हितग्राहियों को प्रमाण पत्र, खाद बीज तथा लाडली लक्ष्मी योजना सहित कई योजनाओं का लाभ वितरित किया। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं ने जनता के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। शिविरों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही लाभ दिया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने भीमा डोंगरी गांव में नल जल योजना का निरीक्षण भी किया और स्वच्छ पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की। सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उमरिया से राहुल जीतलानी की खास रिपोर्ट। के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन 3 दिनों से किया जा रहा है और आज मेरे प्रभार के जिले में आज मेरा प्रवास था और यहाँ पर जन समस्या निवारण शिविर में उपस्थित होने का अवसर मिला है और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि पिछली बार हम लोगों ने जन संकल्प से समाधान शिविर लगाए थे। उसमें उमरिया जिले में करीब 42,000 आवेदन आए हैं। के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित जन कल्याण शिविर उस समय चर्चा में आ गया जब प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान निर्धारित कार्यक्रम के बावजूद शिविर में नहीं पहुंचे। जानकारी के अनुसार मंत्री का काफिला कार्यक्रम स्थल से लगभग 100 मीटर दूरी से गुजरते हुए उमरिया की ओर निकल गया, जबकि लोग दोपहर से उनका इंतजार कर रहे थे। शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए थे और अधिकारियों ने हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी दिया। स्थानीय नागरिक और जनप्रतिनिधि मंत्री से अपनी समस्याएं रखने के लिए मौजूद थे, लेकिन उनके नहीं पहुंचने से निराशा और नाराजगी काफी ज्यादा देखने को मिली। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस ने नगर पालिका के बस स्टैंड निर्माण में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं भाजपा नेताओं ने आरोपों को खारिज करते हुए निर्माण कार्य को अभी जारी और ठेकेदार की जिम्मेदारी बताया।
उमरिया से राहुल शीतलानी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पखवाड़े भर के भीतर दूसरी बार गरियाबंद पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल और कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिले को 650 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी, जिसमें 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला गोंडवाना भवन भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अब तक 10 लाख प्रधानमंत्री आवास पूरे किए हैं और शेष कार्य भी तेजी से पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर स्थानीय विधायक रोहित साहू की मांग पर मुख्यमंत्री ने जिला मुख्यालय में जल्द ऑडिटोरियम निर्माण की घोषणा भी की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए और सरकार की घोषणाओं का स्वागत किया। विकास कार्यों से क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। गरियाबंद से लक्ष्मण वनुआ की खास रिपोर्ट। आज गरियाबंद जिले के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। यहाँ पर 600 करोड़ से ज़्यादा के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन है, जिसमें पुल पुलिया भी है और कई तरह के जो काम हैं जो बहुत ज़रूरी थी क्षेत्र के, उनका लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। तो समस्त जिलेवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। और साथ ही एक हमारे विधायक श्री रोहित साहू जी और हमारे क्षेत्र की सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी के द्वारा एक और मांग रखी गई यहाँ के लिए कि बैठने उठने के लिए बरसात के दिनों में एक अच्छा बड़ा हॉल ऑडिटोरियम होना चाहिए। आगामी मुहर्रम और अन्य त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बुरहानपुर पुलिस ने बड़ी पहल की है। रेणुका पुलिस लाइन ने जिले के 120 कोटवारों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इन्हें एसपीओ के अधिकार प्रदान किए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के निर्देशन में तथा एएसपी प्रदीप शेंडे और सीएसपी गौरव पाटिल के मार्गदर्शन में कार्यक्रम शुरू किया गया है। रक्षित निरीक्षक सुनील दीक्षित द्वारा कोटवारों को कानूनी अव्यवस्था और भीड़ नियंत्रण, सूचना संकलन, आपात स्थिति में पुलिस सहायता और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी की जानकारी दी जा रही है। एसपी ने बताया कि त्योहारों के दौरान अफवाह या विवाद की स्थिति में सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंचाना है इनकी जिम्मेदारी होगी। इससे सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूती मिलेगी। प्रशिक्षित कोटवार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करेंगे। ये कदम सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। बुरहानपुर से विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। देखिए, इसमें आगामी सिंहस्थ पर्व के उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होने वाली है। उसको लेकर के हम लोग जो अपना पुलिस फोर्स है उसको ट्रेन कर रहे हैं। इसके अलावा ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति के लोगों को भी तैयार किया है और इसी क्रम में ग्राम कोटवारों को भी ट्रेन किया जा रहा है। इसके साथ साथ में इसका उद्देश्य यह भी है, जो ग्राम कोटवारों को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, कि अभी मुहर्रम का त्यौहार आने वाला है। राज्य सरकार द्वारा 20 मई से रबी धान की खरीद शुरू किए जाने के बावजूद जूनागढ़ ब्लॉक क्षेत्र में धान का उत्थान बेहद धीमी गति से हो रहा है। मंडी शुरू हुई करीब 28 दिन बीत जाने के बाद भी केवल 25 से 30% धान ही उठाया जा सका है। इससे नाराज भेरी गूड़ा पंचायत के किसानों ने ब्लॉक कार्यालय में सामने अनोखा प्रदर्शन किया है और किसान ट्रैक्टरों में धान की बोरियां भरकर पहुंची और वहीं धरने पर बैठ गए। किसानों का आरोप है कि टोकन मिलने के बाद भी मंडी में धान का समय पर उठान नहीं हो पा रहा है। मिलर्स और ट्रांसपोर्ट की कमी के कारण 5000 क्विंटल से अधिक धान खुले आसमान के नीचे सड़ रहा है, जिससे बारिश में पूरी फसल खराब होने का खतरा बढ़ चुका है। किसानों ने प्रशासन से तत्काल व्यवस्था सुधारने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और ज्यादा तेज किया जाएगा। जूनागढ़ से लक्ष्मण वनुआ की खास रिपोर्ट। जिले के बटियागढ़ ब्लॉक के नीमखेड़ा गांव में गुरुवार की रात एक नाबालिग प्रेमी मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिससे इलाके में काफी ज्यादा हड़कंप मच गया। मामला गुजरात में रहने वाली नाबालिग लड़की से प्रेम और शादी की जिद से जुड़ा बताया जा रहा है। युवक देर रात से सुबह एक टावर पर चढ़ रहा था। सुबह तक एक टावर पर चढ़ रहा था, लगातार लड़की से बातचीत तथा शादी की मांग पर अड़ा हुआ था। सूचना मिलने पर बटियागढ़ तहसीलदार योगेंद्र चौधरी, राजपुरा थाना प्रभारी शिलास विनीत और सरपंच महेंद्र कट्टारे मौके पर
पहुंचे और समझाइश शुरू की। युवक ने बताया कि वह गुजरात में मजदूरी करता था, जहां उसे एक लड़की से प्रेम हुआ, लेकिन लड़की के पिता ने संपर्क ब्लॉक कर दिया, जिससे वह परेशान हो गया। लंबी समझाइश के बाद सुबह उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया। दोनों नाबालिग होने के कारण कानूनन शादी संभव नहीं है, इसलिए परिजनों को समझाकर भविष्य में कानूनी परामर्श देने की सलाह दी गई। दमोह से विवेक सेन की खास रिपोर्ट। आज एक प्रकाश बारेला पिता रमेश बारेला जो है सगोनी का रहने वाला है, ये जो है टावर पे चढ़ गया था। उसको समझाइश के बाद जो है पुलिस और प्रशासन दोनों द्वारा समझाइश दी गई। ये एक इसकी मांग है कि एक लड़की है जो गुजरात में रहती है, उसकी उम्र अभी 18 वर्ष नहीं है, उससे शादी करना चाहता है, जिसके लिए समझाया गया। इसको भी समझाया गया, ये भी नाबालिग है, मतलब 21 साल नहीं हुई है इसकी उम्र। नाबालिग बच्ची से इसको प्यार हो गया है, तो ये चाहता है वो बच्ची हमें मिल जाए। वो चूँकि बाहर की है, गुजरात की, ये उसको बहुत चाहता है, वो भी इसको चाहती है। उसके माँ बाप आते तो जो उसको ले गए थे, तो ये चाहता है कि मिल जाए, इस कारण ये उसमें टावर में चढ़ गया था। इसको समझाइश दी गई परिवार वालों को, सबको, तहसीलदार साहब महोदय के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो मान गया है और इसका समाधान निकालने के अपन प्रयास कर रहे हैं कानून। स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।